Good morning, student. Today we start general solution of trigonometric equation. तो trigonometric equations का हम लोग आज जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. तो इन प्रीवियस वीडियो you see that what do you mean by trigonometric equation, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल्स इंट्रोडक्शन के साथ डिस्कस किया. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम जो है जनरल सॉल्यूशन जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. जनरल सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पीरियड के बाद, कितने पीरियड के बाद वह जो है क्या हो, रोटेट होता है, उसकी वैल्यू रोटेट होती है. तो वह सब जो है उसका कलेक्शन, पीरियडिसिटी, यानी कि जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने पीरियड के बाद 2 पाई, 3 पाई, पाई, कितने पीरियड के बाद रिपीट होता है, यानी कि उन सब का छोटे से लेकर के बड़ा तक देयर आर इनफाइनाइट कलेक्शन, उनका हम कलेक्शन कर दें तो यह जो हमारा जो पूरी जो उसकी जो वैल्यू होगी यानी कि पीरियडिसिटी की, वह हमारा हो जाता था क्या, हो जाता था जनरल सॉल्यूशन. तो हम कुछ स्पेशल जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसका हम लोग जो है फार्मूले की तरह यूज करेंगे. तो आज के लेक्चर में आप लोग इस फार्मूले को पूरा अच्छा तरह से अच्छा तरह से इसको याद कर लीजिएगा, जो क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जो बिना इसके क्लास 12 की जो इनवर्स फंक्शन है उसको यू कैन नॉट सॉल्व दैट चैप्टर. ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसके साथ जो इसको नोट करते जाइएगा और क्लास 12 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बेस बना दे रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक. तो देखिए आज का जो टॉपिक है, जो पहला हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है जिसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है. पहला हमारा है साइन थीटा इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू 0. अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा किस पर 0 होगा बताइए. साइन थीटा हमारा 0 होता है एक्स एक्सिस पर. किस पर 0 होता है, एक्स एक्सिस पर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, 0 होती है. तो अगर हम इस केस में अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू n पाई. ओके स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई, वेयर लिख दे रहे हैं यहां पर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है. अगर हम n का मान 0 रखें तो यह आ जाएगा 0, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 0 हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग थीटा की जो वैल्यू है अगर हम चले पाई पर यानी कि 1 रखें तो 1 का मतलब पाई, यानी कि साइन जो है पाई की जो वैल्यू है वह भी क्या होगी, 0 होगी. पाई के बाद 2 पाई, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो 2 पाई की जो वैल्यू 0 होगी. 2 के बाद जो है 3, ठीक है स्टूडेंट, तो 3 पाई पर जो वैल्यू होती है 0, यानी कि जो साइन की जो वैल्यू है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पर 0 होती है. और इसका निगेटिव वाला भी ट्रू है. ठीक है, माइनस पाई, -2 पाई, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पर n बिलोंग्स टू क्या, z है. एक हमने जनरल फार्मूला फाइंड कर लिया. ठीक है, कि साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होती है. ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू जितने एक्स एक्सिस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आएंगे, एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आएंगे उसके लिए जो वैल्यू होगी साइन थीटा की वह क्या होगी, 0 होगी. ओके स्टूडेंट, तो यहां से इसको जो है नोट कर लीजिएगा ऐसे. ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है, यहां हम अगर थीटा की जो वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू देखिए पाई, थीटा की वैल्यू जो है क्या, 0. ठीक है, 0 तो होगा ही, 0 प्लस माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. 0 प्लस माइनस पाई, अगर हम यहां पर देखिए 0 रखते हैं n का मान, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर में 0 रखते हो तो यहां पर 0, अगर 1 रखते हो तो पाई, और -1 रखते हो तो माइनस पाई, तो यानी कि 0 प्लस माइनस पाई प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई
प्लस माइनस 4 पाई एक्सेट्रा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका कलेक्शन क्या कहलाता है? यह हमारा जो है कलेक्शन क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें, क्या निकालें? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें तो जीरो से लेकर के कहां तक? 2 पाई के बीच जनरल सॉल्यूशन जो है यह हमारा जो है क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा 0 से लेकर के क्या? 2 पाई तक। ठीक है स्टूडेंट, 2 पाई से कम होना चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? 2 पाई से कम होना चाहिए। यानी कि अगर इसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, अगर हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें तो यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच। यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू है 0 होगी या तो 2 पाई से कम होगी, तो यह जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। ठीक है, और हम फार्मूले जो बता दिए जो है, अब जो है दूसरा जो है लिख देते हैं। अब जो है उसको जो याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरा जो है यहाँ पर है, ये हमारा तो साइन थीटा का हो गया, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमारा है यहां से कास थीटा। सेकंड हमारा है कास थीटा। कास थीटा की जो वैल्यू है 0 कब होती है? कास थीटा की जो वैल्यू हमको 0 मिलता है वह किस पर मिलता है? वाई एक्सिस पर। ओके स्टूडेंट, किस पर मिलता है? वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर जो हमारा जो थीटा होता है वह π/2 का ऑड मल्टीपल्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ऑड मल्टीपल्स होता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो इस केस में जो थीटा की जो वैल्यू आएगी 2n+1 और π/2 आएगा। ओके स्टूडेंट, जो वाई एक्सिस पर हमारा मिलेगा वह जो है हमारा 2n+1 π/2 मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो यह हमारा हो गया। और जहां n की जो है, n क्या है भाई? n बिलोंग्स टू z। n जो है हमारा इंटीजर है। n क्या है भाई? इंटीजर है। चलिए देखिए, अब यह हमारा हो गया फार्मूला। यानी कि जो है थीटा, कास थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? देखिए यहां से जो है थीटा की जो वैल्यू मिलेगा, अगर हम n का मान 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 0, तो क्या मिलेगा बोलिए? 0 पुट करने पर यह π/2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? π/2। अगर हम n का मान जो है यहां से देखिए, n का मान अगर हम n का मान जो है -1 पुट करते हैं तो -2 प्लस -π/2 यानी कि प्लस -π/2 मिलेगा। उसके बाद आगे जाओगे तो n का मान अगर हम 1 पुट करें तो 3π/2 और नीचे वाला -3π/2 यानी कि y एक्सिस पर ऊपर 3π/2 नीचे -3π/2। ठीक है, 3π/2 और -3π/2 और उसके बाद प्लस माइनस और जो है 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 5π/2। इसी तरह से देखिए यह मिला ना, यानी कि उसके बाद आएगा +-7 π/2, यानी कि ऐसे जो है चलता जाएगा। यानी कि यह हमारा जो है वाई एक्सिस का जो है क्या है? यह हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? जनरल सॉल्यूशन होगा। और जनरल सॉल्यूशन होगा और इसमें जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा यह वाला और यह वाला, ये इसके क्या होंगे? दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू है 360 से क्या है? कम है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग कास थीटा जो दूसरा हमारा निकला π/2 3π/2। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, ये हो गया हमारा दूसरा। चलते हैं तीसरा इसका फार्मूला। ये सब फार्मूले हैं, याद रखिएगा। तीसरा हमारा है, तीसरा जो फार्मूला हमारा है थर्ड, tan थीटा। जो tan थीटा की जो वैल्यू है वह कब 0 होती है? जब थीटा की जो वैल्यू है क्या हो? n पाई के बराबर हो, तो ये हमारा जो है tan थीटा जो है 0 होता है। थीटा की जो वैल्यू है क्या होती है? n पाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, थीटा बराबर n पाई के लिए यह जो है वैल्यू यहाँ n बराबर क्या? यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है इंटीजर में बिलोंग करता हो, तो tan थीटा की जो वैल्यू है इसके लिए 0 होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू जो है 0 +-π +-2π +-3π
एक्सेट्रा। तो यह हो गया हमारा थीटा के लिए क्या, जनरल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन का यह पूरा सेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से टेन थीटा की जो वैल्यू 0 है यह हमने निकाल लिया। तो मेन यहां पर यही है, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। इसको याद है तो पूरा जो है तुम लोग क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग आगे। आगे जो चौथा फार्मूला हमारे पास है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिससे हमारा जो है क्लास 11 और 12 सब जो है क्वेश्चंस लग जाएंगे। वही चौथा हमारा फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। फोर्थ फार्मूले है, फार्मूला नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर यहां पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया गया है, ओके, आज स्टूडेंट हम लोग फार्मूला डिस्कस कर ले रहे हैं। कल जो है इस पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे, इसलिए इसको जो है पूरा याद कर लीजिएगा। कल इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे अच्छा से। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर दिया गया हो तो इस केस में जो थीटा की जो वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा। ओके स्टूडेंट, यह है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा, यह हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जो है इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां से n जो है, यहां पर यह जो n है, यह वाला जो n है, तो यह तो हमारा जो है क्या है, यह हमारा जो पॉजिटिव है। और यहां पर जो यह वाला जो n है, ठीक है स्टूडेंट, यह वाला जो हमारा n है, n तो यहां पर जो फार्मूले में इसी तरह से लिखा है। और यहां पर जो n है, यह हमारा क्या है, यह हमारा जो है बिलोंग्स टू, n जो है यहां से देखिए n बिलोंग्स टू क्या, z। n जो है कहां पर बिलोंग करता है, z में। और अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू लिस्ट, सबसे छोटा, ठीक है, लिस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अल्फा क्या है यहां पर, लिस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अल्फा क्या है यहां पर, लिस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अल्फा जो है लिस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे छोटा जो है सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए आप लोग वेट करिए, कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, यह हो गया चौथा। पांचवा हमारा यहां पर है कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा। कास थीटा की वैल्यू अगर कास अल्फा के बराबर हो जाए, अगर ऐसा कहीं दिया गया हो कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा, तो थीटा इक्वल टू यहां पर मिलता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट, यह फार्मूला है, याद रखिएगा कि कास थीटा बराबर कास अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो अगर कास थीटा इक्वल टू 1/2, तो यह हो जाएगा कास 60 की वैल्यू पाई/3। अगर ऐसा आ जाए, देखिए कास थीटा इक्वल टू कास पाई/3, ठीक है, यह तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या, पाई/3 ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा का मतलब क्या, पाई/3। अल्फा यहां पर क्या है, लिस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो ऐसे निकालेंगे। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, पहले आप आज फार्मूला हम नोट करा दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पांचवा। छठवां हमारा है 6 हमारा जो है क्वेश्चन यहां पर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके स्टूडेंट, थीटा की जो वैल्यू होती है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा की जो वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा होता है। क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, यहां पर याद रखिएगा कि n जो है यहां पर जो माइनस n है, -1 की पावर n है, n यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरे तरीके से इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, यहां से देखिए, इसको छोटा कर लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर टेन थीटा बराबर टेन अगर अल्फा हो तो थीटा का मान जो है n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और छठवां हो गया। और सातवां जो फार्मूला है सबके लिए एक ही है। देखिए, इफ अगर दिया गया हो, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का, देखिए कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा,
और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा अगर ऐसा दिया गया हो तो इन सब के लिए हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इन सब के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है यह होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू यहां पर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि इफ जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा दिया गया हो तो इन तीनों के लिए, सबके लिए, इन तीनों के लिए पूरा, ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए तीनों के लिए हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ओके स्टूडेंट, तो आज का जो वीडियो है, यह जो जितने भी फार्मूले बताएंगे आज के वीडियो में वो फार्मूला सभी लोग याद कर लीजिएगा, इसी का यूज करके हम अगला एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, उसको अच्छा से रिवाइज करिएगा। आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, थैंक यू।